वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, और उस पर्सन के अंदर क्या है वो उसका करैक्टर होता है। हर एक ने इस वीडियो के बाद जो बातें बताऊंगा उसको देखते हुए सब ने डिस्कवर करना है पहले कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप है क्या। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर लोगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ले आओगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। अंदर से जो आप हो ना वो हमेशा आप वैसे ही रहोगे, उसको आप नहीं बदल सकते। हमें पता चल जाए कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है और हमारे इर्द गिर्द के लोगों की पर्सनैलिटी टाइप कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो हम लोग काफ़ी रिकॉर्डिंग्स कर चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को देखा, उसके हमने 8 वीडियोस बनाई। उसके बाद हमने स्किल ट्रेनिंग को देखा, उसकी 3 वीडियोस रिकॉर्ड हुई। उसके बाद रिवर्स मेंटोरिंग, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, उस पर हमने रिकॉर्डिंग की। उसके बाद प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की थी वो थी हमारे पास कंफर्ट जोन वर्सेस सक्सेस। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो भी बिल्कुल एक न्यू आप सबके लिए टॉपिक होगा, और वो भी बड़ा एक शानदार किस्म का टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक, आइए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप। पर्सनैलिटी तो सब ने सुना हुआ है, इस पे याद करो हम लोगों ने जब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को शुरू किया था तो उसमें हमने एक डिफरेंस पढ़ा था, पर्सनैलिटी वर्सेस करैक्टर। पर्सनैलिटी होती है जो एक बाहर की सारी एक लोगों को नज़र आ रही होती है किसी पर्सन में, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, और उस पर्सन के अंदर क्या है वो उसका करैक्टर होता है। लेकिन ये पर्सनैलिटी टाइप क्या है, इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु आर यू। क्या आप सबको पता है आप कौन हैं? अच्छा, ये तो पता है कि मैं एक मेल हूँ, एक फ़ीमेल को पता है वो एक फ़ीमेल है, एक छोटे बच्चे को पता है वो एक छोटा बच्चा है, एक बूढ़े को पता है वो एक बूढ़ा है। इसके अलावा क्या आपको अपने अंदर का पता है कि आप किस तरह के हो और आप बाकियों से कैसे मुख्तलिफ हो? आपके अंदर जो क्वालिटीज़, जो एबिलिटीज़ और जो चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, क्या आपको पता है वो कौन सी चीज़ें हैं? क्या आपको पता है आप कौन हो? तो बहुत कम शाज़ो नाज़र कोई हैं जिनको आइडिया हो और पता हो कि वो कौन है। तो यहीं से हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे, हु आर यू से। पर्सनैलिटी टाइप क्या है? पर्सनैलिटी टाइप को सबसे पहले हमने डिस्कवर करना है। हर एक ने इस वीडियो के बाद जो बातें बताऊंगा उसको देखते हुए सब ने डिस्कवर करना है पहले कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप है क्या, और जब उसने डिस्कवर कर लिया कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है फिर उसने अंडरस्टैंड भी करना है। और ये बहुत जल्दी डिस्कवर नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा आपको अपने आप को जानने में। अपनी तलाश में लोगों को सालों लग जाते हैं, फिर जाके कहीं उन्हें पता चलता है कि वो कौन है। तो इसी तरह हमने भी क्या करना है, हमने टाइम लगाना है, पहले डिस्कवर करना है अपनी पर्सनैलिटी टाइप को, उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है ना और ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी टाइप है वो थोड़ी सी यूँ समझ लो फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। सिचुएशन मतलब अगर यूँ समझ लो कि कहीं हमें ऐसे, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, कहीं हमें ना लाइक बिहेव करना पड़े कि एक गैदरिंग है बहुत ज़्यादा, और उस गैदरिंग में हमें उस गैदरिंग को कैसे लेकर चलना है, उस इवेंट को कैसे लेकर चलना है, तो वो इवेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ढाल लेते हैं। और एक यूँ समझ लो कि एक अकेले हैं हम, तो उस अकेले में हमने अपने आप को कैसे रखना है उसमें हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो बेसिकली ना हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारा कुछ कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप होगी, आप उससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकोगे। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर लोगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ले आओगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। अंदर से जो आप हो ना वो हमेशा आप वैसे ही रहोगे, उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये सिचुएशनल होती है, फ्लेक्सिबल होती है ह्यूमन की पर्सनैलिटी टाइप। अच्छा, मैंने ये प्रॉब्लम्स लिखा है, पर्सनैलिटी टाइप में प्रॉब्लम्स, ये कुछ समझ नहीं आता ये क्या है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हमारी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से हैं
कि हमें अपनी पर्सनैलिटी टाइप का नहीं पता, हमें अगले की पर्सनैलिटी टाइप का नहीं पता। इसी वजह से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है और हमारे इर्द गिर्द के लोगों की पर्सनैलिटी टाइप कैसी है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हम ना उनकी पर्सनैलिटी टाइप के अकॉर्डिंग ये बात को समझ लेंगे, जान लेंगे कि अगर वो कोई बात कर रहा है तो वो इसी पर्सनैलिटी टाइप का बंदा है, अगर वो कोई कुछ कह रहा है तो वो इसी पर्सनैलिटी टाइप का बंदा है, और मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मैं इसी पर्सनैलिटी टाइप का ही पर्सन हूँ। लेकिन अगर आपको अपनी और आपको अगले की पर्सनैलिटी टाइप का नहीं ना पता होगा, तो आप प्रॉब्लम्स में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, परेशान रहोगे, हेडेक रहेगी, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, सोच सोच के लाइफस्टाइल आप चेंज कर लोगे। आप ना कोशिश करोगे कि खुद को दूसरे के अकॉर्डिंग करने की, लेकिन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी टाइप ही वो नहीं है, वो कोई और, आप कोई और। आप उसके अकॉर्डिंग जब खुद को डालने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपसे इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, अगले की क्या है, और आपको पता है कि इसकी पर्सनैलिटी टाइप के अकॉर्डिंग मैंने कैसे चलना है, और अगले को पता हो कि मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसने कैसे चलना है, जब ये टू वे एक दूसरे का पता हो और वो उसके अकॉर्डिंग चलें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको पता चल जाएगा कि हमने दूसरे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे चलना है। तो ये जितना स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा भी वो इसी वजह से होती है। माशरे में लोगों को साथ हमारा जो बिहेवियर है, हमें पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उन्हें पता नहीं होता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगता है हम गलत हैं, हमें लगता है वो गलत है, हालांकि गलत दोनों ही नहीं है। वो अपनी पर्सनैलिटी टाइप के अकॉर्डिंग बातों को देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, कर रहा है। हम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हम समझ रहे हैं अगला भी उसी के अकॉर्डिंग समझे। और वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग सारा कुछ हो। लेकिन जब दोनों पार्टीज़ को पता चल जाए कि उसका और मेरे में थोड़ा सा पर्सनैलिटी टाइप का फ़र्क है, तो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सिनर्जाइज करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मिल के चलना पड़ेगा। ये नहीं करना कि उसको अपने अकॉर्डिंग 100% लेकर आओ या खुद को अगले के अकॉर्डिंग 100% कर लो, क्योंकि आप दोनों अलग हो, आप दोनों की पर्सनैलिटी टाइप अलग है। आप ना तो 100% उसको अपने जैसा कर सकते हो, ना 100% खुद उसके जैसे हो सकते हो। लेकिन अगर वो आप कुछ 30-40% उसके अकॉर्डिंग खुद को कोशिश कर लो, कोलैबोरेट करके मिलजुल के चलने की, करने की, तो इसका फ़ायदा आपको ही होगा और प्रॉब्लम्स कम से कम होगी। और फिर आपका फोकस इश्यूज़ को सोल्व करने पर होगा, ना कि इश्यूज़ को एग्जैजरेट करने पर। आगे दो मैंने लिखी हुई हैं, ट्रेट एंड टाइप। अब इनमें क्या फ़र्क है? ट्रेट क्या होता है? बायो में अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो चले मैं आपको बताता चलूँ। ट्रेट होता है कि जो आपके अंदर यूँ समझ लें आपकी आदतें हैं, वो आपकी ट्रेट्स हैं। कोई भी आदत है, किसी की आदत है सुबह देर तक सोने की, रात को देर तक सोने की, ये एक आदत है। ज़्यादा बोलना, ये एक आदत है। जल्दी से गुस्से में आ जाना, ये एक आदत है। तो ये आदत है, ये एक ट्रेट है। आप इस ट्रेट को चेंज कर सकते हो। आप अपनी रात देर तक जागने की आदत को बदल सकते हो, सुबह देर तक सोने की आदत को बदल सकते हो, आप ज़्यादा बोलने की आदत को बदल सकते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करने की आदत को बदल सकते हो। देखो 7 हैबिट्स जब हम लोगों ने पढ़ी तो उसमें हमने पहली हैबिट ही पढ़ी थी बी प्रोएक्टिव। तो उसमें वो लोग जो रिएक्टिव थे वो उस बी प्रोएक्टिव हैबिट को अपने अंदर डेवलप करना शुरू हो जाएं तो उनकी क्या चेंज होगी? ट्रेड चेंज होगी, क्योंकि ट्रेड क्या है? चेंजेबल है। वो उसका रिएक्ट करना, वो उसका जल्दी से गुस्से में आ जाना जो था ना, वो चेंज हो सकता है अगर वो कोशिश करे, और हो भी जाएगा। लेकिन जो आपकी टाइप है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप है, ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब आप इसको बदल नहीं सकते। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो, लेकिन जो आप हो ना वो कभी ना कभी आपका सामने आना ही आना है। यूँ समझ लो, आप ना प्रिटेंड कर सकते हो अपने टाइप को छुपाना, लेकिन कुछ देर के लिए जाहिर हो के ही रहनी है टाइप। तो आप इसको ना डेवलप करके चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, जो हो उसी पर वर्किंग करो, उसी को इम्प्रूव करो, तो आप उसमें बेहतरी की तरफ जा सकते हो। देखो कि आपकी टाइप में कैसे बेहतरी आ सकती है, उस बेहतरी की तरफ जाओ, ना कि अपनी टाइप को दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज करो, क्योंकि ये चेंज नहीं होनी, ये बिल्ट इन है। यूँ इसको ना मैं फ़र्क समझाता हूँ, आदत और फितरत। आदत होती है ट्रेट, फितरत होती है टाइप। टाइप नहीं चेंज होनी, फितरत चेंज नहीं होनी, जो जैसा है उसने वैसा ही रहना है। लेकिन जो आदतें हैं ना, वो बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं, अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। सेम ऑपोजिट
अच्छी आदतें छोड़ी जा सकती हैं, बुरी आदतें बनाई जा सकती हैं। तो जो आपकी ट्रेट है ना, ये एनवायरमेंटल डिपेंडेंट है, ये आपकी गैदरिंग्स पर, आपके दोस्तों पर डिपेंड करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बुरे लोगों में रहना शुरू कर दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ट्रेट है वो बुरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहना शुरू कर दो, कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर दो, कामयाब लोगों की तरह रहना शुरू कर दो, कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, तो आपकी जो ट्रेट थी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, कामयाब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी टाइप दोनों केसेस में सेम रहेगी। बूढ़ों में भी आपकी टाइप, बूढ़ों के साथ भी आपकी टाइप वही रहनी है, अच्छों में भी आपकी टाइप वही रहनी है। काफ़ी देर से मैं टाइप 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 कह रहा हूँ, पर्सनैलिटी टाइप ये क्या है, इस पर पूरा डिटेल्ड आगे बात आएगी, लेकिन उसको एक दफ़ा एक्सप्लेन करने से पहले मुझे कुछ बातें तुम लोगों के साथ करनी थी, इस वजह से मुझे ये सारा करना पड़ा। तो इससे पहले मैं एक ना एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। एक्टिविटी ये है कि आप सब अपने पास एक पेज पकड़ें, एक पेन पकड़ें और अपने उस हैंड से लिखें जिस हैंड से आप लिखते हैं। कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो वो राइट हैंड से लिखे। लिखना क्या है, आप अपना नाम लिखें, राइट हैंड से अपना नाम लिखें और लेफ़्ट हैंड से अपना नाम लिखें। मैं भी अपने जिस हैंड से लिखता हूँ उससे लिखता हूँ। मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ तो मैं राइट हैंड से सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ। तो ये मैंने लिखा है राइट हैंड से अपना नाम, फैसल। ये एक एक्टिविटी थी कि मैंने कहा था कि आपने अपने उस हैंड से लिखना है जिस हैंड से आप लिखते हो। कोई राइट हैंडेड पर्सन है, कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, वो लेफ्ट हैंड से लिखे। नाउ आपने अब अपने उस हाथ से लिखना है जिस हाथ से आप नहीं लिखते थे। मतलब अगर मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ तो मैं लेफ़्ट से लिखूँगा, अगर कोई लेफ़्ट हैंडेड पर्सन है तो वो किससे लिखे, राइट से लिखे। अपने नॉट यूजेबल हैंड से लिखना है जिससे आप नहीं लिखते। तो अब मैं लिखता हूँ अपने नॉट यूजेबल हैंड से। तो ये मैंने लिखा है अपने नॉट यूजेबल हैंड, यानी एक मैंने लिखा है राइट हैंड से, एक मैंने लिखा है लेफ़्ट हैंड से। ये साइड मेरी राइट हैंड से लिखे हुए की है और ये साइड मेरी लेफ़्ट हैंड से लिखी हुई है। और फ़र्क आप लोग देख सकते हो, एक राइट हैंड से लिखे हुए में और एक लेफ़्ट हैंड से लिखे हुए में। अब ये क्या था, ये एक्टिविटी करवाने का क्या मकसद था, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे बेसिकली हमने ये देखा कि जो हमारे पास बिल्ट इन ट्रेड थी ना, जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं ना वो पैदाइशी राइट हैंडेड पर्सन होते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं ना वो पैदाइशी लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं। तो ये बेसिकली उनकी टाइप थी जो बिल्ट इन थी। शुरू से ही आपको नहीं कहा गया था कि आप राइट हैंड से लिखो। जब आप छोटे होते कच्ची पेंसिल से जब लिखना स्टार्ट किया, आपको किसी ने नहीं कहा था कि राइट से लिखो लेफ़्ट से नहीं लिखना, या लेफ़्ट से लिखो राइट से नहीं लिखना। आपको सिर्फ कहा गया था लिखो और आपने लिखना शुरू कर दिया। जो शुरू से राइट से लिख रहा था तो उसकी जो राइट हैंड की अच्छी राइटिंग होगी, जो शुरू से लेफ़्ट से लिख रहा था उसकी लेफ़्ट हैंड की अच्छी होगी। तो ये क्या था, ये आप में ना बिल्ट इन थी, ये बिल्ट इन थी आपकी, ये टाइप थी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप लेफ़्ट हैंड से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आप राइट हैंड की तरह बिल्कुल एक्यूरेट राइट हैंड की तरह लिखना शुरू कर दोगे, बल्कि राइट हैंड से भी बेहतर लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपको मौका मिले कि आप लेफ़्ट हैंड को छोड़कर वापस राइट हैंड पर आओ, या जो पहले राइट हैंड से नहीं लिखते थे लेफ़्ट हैंड से लिखते थे, उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड को छोड़कर राइट हैंड से प्रैक्टिस की, जो 4 माह 5 माह 6 माह 1 साल लगाया, अपने यूँ समझ लो दूसरे हाथ से जिससे वो नहीं लिखते थे प्रैक्टिस कर करके खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया और उस हाथ से लिखने लग गए। लेकिन उनको जो मज़ा आएगा लिखने का, जो यूँ समझ लो कि खुशी से वो लिखेंगे ना, वो उसी हाथ से लिखेंगे जिस हाथ से वो पहले लिखा करते थे। कोई राइट हैंडेड था तो वो राइट हैंड से लिखेगा, कोई लेफ़्ट हैंडेड था वो लेफ़्ट हैंड से लिखेगा। तो ये थी टाइप। टाइप में ना आप खुशी से सारा कुछ कर रहे होते हो, अंदर से सारा कुछ कर रहे होते हो, और ट्रेड चूँकि आप चेंज कर रहे हो तो वो चेंज आपके यूँ समझ लो कि थोड़ा सा ना आपको पेन देगा। लेकिन जो आपकी टाइप है ना वो आपको पेन नहीं देती, क्योंकि वो बिल्ट इन है, वो बिल्ट इन फीचर है, वो वैसे ही चलना है। लेकिन जिसको आप यूँ समझ लो खुद डेवलप करते हो उसमें थोड़ा सा आपको होता है। तो ये मैंने कोशिश की थी एक्टिविटी के ज़रिए आपको समझा पाऊँ ट्रेड और टाइप में क्या फ़र्क होता है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे मैंने लिखा हुआ है एक ना टेस्ट होता है MBTI
टेस्ट। इससे बेसिकली आप लोग ना अपनी टाइप के बारे में जान सकते हो। कुछ तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेरा आप सबके लिए रिकमेंडेशन है कि गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाकर लिखिएगा MBTI टेस्ट। इसके तकरीबन ना यूँ समझिए कोई ना 50-60 क्वेश्चंस होंगे। आपने ना सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वो टेस्ट खुद ब खुद आपको आपकी पर्सनैलिटी टाइप बता देगा कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। तो ये टेस्ट आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, हमने देखा कि हमारी ट्रेट और टाइप में क्या फ़र्क है। आइए आगे देखते हैं। अब हम प्रॉपर पर्सनैलिटी टाइप कैसे पता चल सकती है किसी को कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, उसको देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 4 आपके पास चीज़ों को हम मद्देनज़र रख कर देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है। इसमें ना बेसिकली ना फ़र्क आएगा। मिसाल के तौर पे पहला है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट। अब ये क्या होता है एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट? इनकी ना मैं कुछ खसूसियात बताऊंगा, आपने देखना है कि आपके अंदर कौन सी खसूसियात हैं। जिसके अंदर जो खसूसियात होंगी समझो वो है। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि ना यूँ समझ लो सोशल सर्कल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यूँ समझ लो कि दोस्तों में, गैदरिंग में और हल्ले गुल्ले में, शोर शराबे में बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो दूसरे इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अकेले रहना, वो तन्हा रहना वो पसंद करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो अकेले रहने से घबराते हैं, उनको ना अकेले रहने में मज़ा नहीं आता। और दूसरी तरफ जो इंट्रोवर्ट हैं वो अकेले रहने को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो जब गैदरिंग में जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, वो गैदरिंग में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के बाद अगर हम देखते हैं तो होता है हमारे पास सेंसिंग एंड इंट्यूशन। सेंसिंग S, इंट्यूशन I। इसमें देखो क्या होता है। जो सेंसिंग वाले होते हैं ना, ये आपके पास ये समझ लो कि अपने ना हार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लो नाजुक लोग होते हैं, मददगार लोग होते हैं, हेल्प करने वाले लोग होते हैं। इनको इनके मतलब इनमें ना इमोशंस का फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो दूसरी तरफ आपके पास इंट्यूशन वाले हैं ना, ये आपके पास ना यूँ समझ लो कि ना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हर बात पर ना लॉजिक मांगते हैं, फैक्ट्स मांगते हैं, इमोशंस पर ज़्यादा वर्क नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इमोशंस में अपना काम करेंगे, जो दिल के नरम होंगे, जिनमें एहसास होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनमें एहसास इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। उनमें ना यूँ समझ लो कि ना वो अपने दिमाग को ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं। वो अपना यूँ समझ लो कि उनका जितना भी फोकस होता है ना वो सारा का सारा लॉजिक पर, फैक्ट्स पर होता है। तो यहीं पर वही सारा मैंने लिखा हुआ है। वो क्या नाम है अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जो सेंसिंग वाले होते हैं पर्सन्स वो डाउन टू अर्थ होते हैं। तो ये सारा हमारे पास आता है सेंसिंग और इंट्यूशन। तो आगे है हमारे पास थिंकिंग एंड फीलिंग। ये भी वही है, थिंकिंग करने वाले अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करेंगे और जो फीलिंग वाले हैं वो अपने दिल को ज़्यादा यूज़ करेंगे। थिंकिंग वाले लॉजिक को मांगेंगे, जो फीलिंग्स वाले हैं वो इमोशंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, इनमें एक और चीज़ देख लो, होता ये है कि हमारे पास एक होते हैं जो कि अपने पास्ट को देखकर प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं। एक काइंड ऑफ पर्सन ये भी होती है, ये तो पीछे सेंसिंग और इंट्यूशन में था कि सेंसिंग में जो थे वो पास्ट को देखते हैं और प्रेजेंट का सोचते हैं। लेकिन इंट्यूशन वाले वो प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर का सोच रहे होते हैं। अब इसको ऐसे समझो, जो ज़्यादा क्रिएटिव होगा ना वो इंट्यूशन वाला होगा। क्रिएटिविटी क्या होती है, आप ना हम कोई भी बात करते हो ना तो आप ना आगे की बात करते हो, फ्यूचर की बात करते हो कि तब क्या हो रहा होगा, ऐसे वैसे ये वो। और जो सेंसिंग वाला होगा ना वो पास्ट को देख रहा होगा, वो पास्ट की बातों को देख के अपने प्रेजेंट को बेहतर कर रहा होगा। और जो दूसरा पर्सन होगा वो प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को सोच रहा होगा। उसका सारा फोकस होगा मैंने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये वो ऐसे वैसे उस पर होगा। तो ये था हमारे पास थिंकिंग और फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। आगे चलें, लास्ट आती है हमारे पास जजिंग एंड परसीविंग। जजिंग क्या है? जजिंग के टाइप के जो पर्सन्स होते हैं ना वो यूँ समझ लो कि टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। वो टाइम के पाबंद होते हैं, वो कोई भी प्लान करते हैं तो उस प्लान के पाबंद होते हैं, वो उस प्लान के अकॉर्डिंग सारा कुछ कर रहे होते हैं, अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं। वो चेंजेस वो यूँ समझ लो कि ज़्यादातर
चेंज के अकॉर्डिंग नहीं होते, लेकिन जो दूसरे पर्सन होते हैं परसीविंग, वो टाइम के बाउंड नहीं होते। कई आपने लोग देखे होंगे ना, वो टाइम की पाबंदी नहीं करते, वो चाहते हैं ज़िंदगी हमारे अकॉर्डिंग चले, तो वो परसीविंग वाले होते हैं। और जो लोग टाइम के पाबंद होते हैं वो जजिंग वाले होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का मतलब एक्सट्रो ई, इंट्रो आई। आपने देखना अब ई हो या आई हो, उसको लिख लेना है। उसके बाद आपने देखना है सेंसिंग एंड इंट्यूशन, एस हो या आपके पास इंट्यूशन वाले आई हो, उसको लिख लेना है। उसके बाद आपने देखना है थिंकिंग फीलिंग में टी हो या एफ हो, उसको लिख लेना है। और उसके बाद आपने देखना है जजिंग और परसीविंग में जे हो या पी हो, उसको लिख लेना। तो इससे ना 4 लेटर्स बन जाएंगे। अब इन चारों लेटर्स के मिलने से क्या होता है कि ये जो 4 लेटर्स हैं ना, ये इनमें से जब 4 लेटर्स को जोड़ते हो ना तो टोटल 16 टाइप्स बनती हैं। और इस टाइम पूरी दुनिया में 16 टाइप्स के ही लोग हैं। ये जितनी आबादी है वो इन्हीं 16 टाइप्स में डिवाइड है, इन्हीं 16 टाइप्स में से कोई एक है। जैसे कि अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी जो टाइप है वो है ESFJ। ESFJ मेरी टाइप है। ये होते हैं कौंसल, द कौंसल। ये वो पर्सन्स होते हैं कि यूँ समझ लो कि ना, मैं अपना नहीं बता रहा, मेरी टाइप ही है। तो ये पर्सन ना वो नरम दिल के लोग होते हैं। इनमें ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये अगले पर्सन्स के अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाते हैं। अगले को परेशानी में देखकर इनकी कोशिश होती है कि सबको साथ लेकर चले। कौंसल का मतलब है ना कि यूँ समझ लो कि ना अगले के ज़ख़म पर मरहम पट्टी रखने वाला, ये इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, तो उनमें शुमार होता है। एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं ये लोग, और ये लोग टाइम के पाबंद भी होते हैं। तो ये सारा मैंने अपनी टाइप बताई। तो आपने ना इसी तरह ये जो मैंने लेक्चर दिया है इससे आपने देखना है। साथ आपने एक MBTI टेस्ट है, उस पर जाना है, गूगल पर MBTI टेस्ट लिखना है, आपने वहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो साथ अपनी अगर ईमेल लिखोगे ना तो वो आपको आपकी ईमेल पर आपकी टाइप भी बता देंगे, उस टाइप के अकॉर्डिंग आप में क्या क्वालिटीज़ हैं वो भी बता देंगे, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए वो भी बता देंगे, और आने वाले वक्त में कौन से प्रोफेशंस आपके लिए अच्छे हैं जिनमें आप ग्रोथ ज़्यादा कर सकते हैं, आपको वो भी बता देंगे। तो ये सारा कुछ आपको एक ईमेल से पता चल जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मेरे लेक्चर से आप सब तक ना एक खैर की खबर पहुंच सके, एक ऐसी खबर पहुंच सके कि जिससे आपको आने वाली ज़िंदगी में कामयाबी मिल सके। और कोशिश होती है कि हट के कोई नई बात को लेकर आया जा सके ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो फ़ी अमानिल्लाह होती है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Subscribe to my channel. Thank you.